जय शिव आदिशक्ति, हर हर महादेव। मैं आपकी टैरो रीडर भावना मिश्रा, आपका मेरे शिव आदिशक्ति एस्ट्रोएंड टैरो 111 में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक जनरल डिटेल रीडिंग होने वाली है कि आपके लाइफ में आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है, आपका आने वाला समय कैसा होगा। ओके, तो टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है एज अ हेल्दी गाइडेंस के तौर पर। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, अवश्य सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत सारा आपका धन्यवाद, आप इतना प्यार दे रहे हो चैनल को। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। ठीक है, तो मैं देखती हूँ आने वाले समय में आपका समय कैसा रहने वाला है, आपकी लाइफ का आने वाला समय कैसा रहने वाला है। ठीक है, कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का आने वाला समय। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी कार्मिक सिचुएशन में आप अभी इस समय फंसे हुए हैं, मुझे लग रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है लाइफ में आपके जिससे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं या नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप चाहते बहुत है, एफर्ट्स बहुत डाला है आपने, लेकिन वहाँ पे रिज़ल्ट आपके मुताबिक नहीं निकल कर आ रहा है। या आपकी फैमिली लाइफ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर में वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ पे आप वैसा अचीव नहीं कर पा रहे हैं जैसा आपने सोचा था। ये सिचुएशन आपकी पिछले 5 महीनों से चल रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए 5 हफ्तों से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन ये डेफिनेटली है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा है। 1 मिनट में यहाँ पर इन कार्ड्स से भी देखूंगी कि आपके लाइफ में कौन से इश्यूज हैं इस टाइम पर। वेट, ओके, रिट्रीट। देखिए, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और कुछ चीज़ों को लेकर आप का कहीं ना कहीं पे विश्वास टूटा है, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोबारा से बिल्डअप कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आपने किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया या फिर किसी और ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। आपकी सिचुएशन इस समय ऐसी है और वहीं पे आप फंसे हुए हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला आप पर विश्वास करे, सामने वाला आपकी वैल्यू करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आपको इस समय गाइडेंस यहाँ दी जा रही है कि आपको ना अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है उन सभी चीज़ों से जो आपको अनवांटेड थॉट्स देती हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन है लाइफ की। आपको थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है इन चीज़ों से, जहाँ पे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल क्रिएट हो रही है जिस वजह से। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को सबटाच करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए पब्लिक से, या पब्लिक आए हैं आप तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, एक कार्ड मैं और लूँगी यहाँ पर। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर। बिल्कुल, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं कि ये हो क्यों रहा है आपके साथ। इतना कुछ करने के बावजूद किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिपीट क्यों हो रही हैं बार बार निगेटिव साइकिल्स। ठीक है, तो आने वाले समय में आपका समय कैसा रहेगा, तो ये सिचुएशन प्रेजेंट की है अभी डेविल। अब आप बिल्कुल ही अपने आप को बदलने की कोशिश कर चुके हैं और आपने अपने आप को बहुत हद तक बदला भी है। डेविल का कार्ड रिवर्स्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आई है इस टाइम पर, मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ये अपराइट होता तो मैं ये कहती कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आप प्रैक्टिकल बहुत हो, आप मटेरियलिस्टिक इंसान हो या पर्सन हो, लेकिन ये रिवर्स्ड आया, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है। आपको लगता है कि आपको संन्यास ले लेना चाहिए सीरियसली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस टाइम पर।
तो 8 ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं हटना चाहते हो दूर, कह सकते हैं भौतिक जगत से आप अपने आप को दूर रखना चाहते हो। अब इस समय आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप नहीं जानना चाहते हो दूसरों को, आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको समझे प्रेजेंट टाइम पर, ऐसी सिचुएशंस है। देखते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा आएगा, आपकी लाइफ में आने वाला समय कैसा आ रहा है। ओके, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक जो प्रॉब्लम चल रही थी, आने वाले समय में उन प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कोशिश की है, अभी फ्यूचर में ये समय आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालता हुआ नज़र आ रहा है। समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा एकदम से चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आपको फिर समझ में आने लगेगा कि ये सब क्यों घटित हो रहा था आपकी लाइफ में। आप मूव ऑन कर सकोगे पास्ट से, जो अभी एफर्ट्स डाले हैं आपने और सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आने वाले समय में उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ डेथ का कार्ड आया है। निगेटिविटी अभी बहुत है माइंड में, लेकिन फ्यूचर में आपके ऊपर से एक कह सकते हैं कि बहुत हैवी कर्मास आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। दैट एक न्यू बर्थ की तरीके आप अपनी लाइफ को देख पाएंगे, आपको एक रीबर्थ मिलेगी, ठीक है। आने वाला समय आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने वाला है, आपको मान सम्मान, प्यार और शोहरत प्रदान करने वाला है। जजमेंट का कार्ड आया है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए बात को समझिए। अभी आप इस समय ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अब आपके अंदर नहीं बचा है। आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो लोगों से, आप खुद को डिटैच करना भी चाहते हो और ये आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने जब दूसरों से आप अपने आप को दूर रखेंगे तभी आप अपने आप को टाइम दे पाएंगे, है ना। और फ्यूचर में आपका समय कैसा आ रहा है, फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में जो हैवी कर्मास आपने फेस किए हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, फाइनेंशियली हैवी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, आप उससे मूव ऑन करेंगे। वो बैड कर्मा, वो बैड एक पास्ट रिमूव हो जाएगा और आपको एक रीबर्थ मिलेगी आपकी लाइफ में। समय, एक नया समय आएगा जो आपको स्टार के तरीके निखार कर रखेगा। आपको एक स्टार जैसा फील होगा, स्टार जैसा फील आई मीन हो सकता है आप एक स्टार सीड हो। जब आपका ये बैड कर्मास रिमूव होगा, जब टाइम आएगा जजमेंट का, डिवाइन आपको जब आपके कर्मों का, गुड कर्मों का आपको फल देगी, तब आपको आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपके मन मुताबिक समय अब आएगा, तब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अब ये आपके लिए सही समय है, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको अप्रोच करने का। अगर आप किसी तरीके की सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बहुत पॉपुलर होना चाहते हैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में, तो वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक ब्रेक थ्रो भी मिलने वाला है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जीज़ हैं। अभी कुछ टाइम से मुझे लगता है नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं जिनकी ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नई नई एनर्जीज़ हैं। एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, फ्यूचर में टाइम कैसा आएगा, टेम्परेंस, वाओ, लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए एम्परर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पर पहुंचेंगे आने वाले समय पर। आपका समय आपको उस स्टेज पर लेकर जाएगा जहां पे आप अपनी लाइफ में सही निर्णय ले पाएंगे और सही डिसीजन मेकर बनकर अपनी और अपनों की ज़िंदगी को गुड तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से चेंज की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। कोई ना कोई ऑफ़र आएगा आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आपकी तरफ प्रस्ताव आते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। हो सकता है आपको अभी तक उतना सम्मान ना मिलता हो जो आप डिज़र्व करती थी या करते थे। अगर आप किसी ऐसी वर्क फील्ड में हैं, स्पिरिचुअल या फिर टैरो रीडिंग या कुंडली रीडर, जैसे कि मैं, ऐसी ही किसी फील्ड से आप रिलेटेड हैं, तो आपका समय आने वाला अच्छा आ रहा है, आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी देने वाला है।
तो मैं तो क्लेम कर रही हूँ इस पॉजिटिव एनर्जी को गुड वे में कि मुझे और मेरी फैमिली को भी पॉजिटिविटी और प्रोटेक्शन मिलने वाली है। आप भी चाहें तो आप भी क्लेम कर सकते हैं राइट नाउ, ठीक है। तो फ्यूचर में आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने पास्ट लाइफ के सोलमेट से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टनर से या ट्विन फ्लेम से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है आपका अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ठीक है। लोग आपको पहचानना स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ आई एम क्लेमिंग दिस पॉजिटिव एनर्जी। इफ़ यू वांट टाइप आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओके, ये चीज़ें वर्क ऐसे ही करती हैं जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, क्लेम करते हैं तो आपको आपकी मेहनत का, सब्र का फल मिलेगा आने वाले समय में। आप अपने बहुत पुराने फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई ऐसा था आपकी फैमिली का जो बहुत दूर रहता था, गेट टुगेदर होता हुआ भी दिख रहा है। बचपन के फ्रेंड्स से या हॉस्टल के कुछ लोगों से आप रीयूनियन करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं उनको। आप अपनी लाइफ में उन लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो बहुत टाइम पहले आपसे पीछे छूट गए थे, या आपको लग रहा था कि अब इनसे आपका कभी मिलना नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे एक एनर्जी मिल रही है। मैं साइंस की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी हैवी है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, इक्वेरियस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, और कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस यानी सजिटेरियस और इक्वेरियस की काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं। लिब्रा और जेमिनी भी है। कुछ डेट्स की बात करूँ, हो सकता है आपका बर्थडे इन डेट्स पे पड़ता हो। तो नंबर फर्स्ट आ रहा है मेरे माइंड में, इस टाइम पर बातें आ रही हैं 1 जनवरी को लेकर। 1 जनवरी या फिर 1 नवंबर को कुछ हुआ था पास्ट में, बर्थडे था शायद आपका, या फिर 11 तारीख को आपका बर्थडे होता है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है मुझे। 8 तारीख भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है इस टाइम पर। 16, 8, 15, 13, 9, 11 ये मंथ हो सकते हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ या इनसे रिलेटेड कुछ डिजिट्स हो सकते हैं ये, ठीक है। आइए देखते हैं आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए। प्रोटेक्ट वॉट यू लव। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप अपने आप से भी प्यार करते हो ना, तो खुद को भी प्रोटेक्ट करना सीखिए आप। 25 नंबर इम्पॉर्टेंट है या फिर नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, ठीक है। अभी सिचुएशन बहुत ऐसी ख़राब है जिसमें आप बिल्कुल भी अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, या बहुत निगेटिव थिंकिंग है, तो प्लीज़ उसको रिमूव करिए, उस नेगेटिव माइंडसेट को रिलीज़ करिए। गंगा जल पीजिए या फिर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। आप जिस भी धर्म से हैं, आप अपने धर्म के अनुसार जो भी आपके धर्म में पवित्र जल हो तो आप उसका सेवन करिए, ताकि आपको पॉजिटिविटी मिल सके। मुझे लगता है शनि या फिर राहु का इम्पैक्ट काफ़ी हैवी आपकी लाइफ में है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। कंप्लीट होने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। देखिए, आप, मुझे लगता है किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपके परिवार की भी प्रथाएं और स्टोरी काफ़ी दूर दूर तक पॉपुलर है, ठीक है। आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है शायद जहाँ पे वो रहते हो उस समाज को लेकर, या आपके मम्मा पापा बहुत कुछ करते हैं समाज को लेकर, या फिर उनकी छवि ऐसी है समाज में, बहुत पॉपुलर है वो। तो आपको उस बात को आगे लेकर चलना है, बढ़ाना है आपको उनके इस
नेक काम को, आपको अपनी पावर्स को समझना होगा। आप एक साधारण इंसान नहीं है। मुझे लगता है आपकी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और आपको अपने दादाजी से शायद प्रेरणा बहुत मिलती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और शायद दादू अब आपके हैं नहीं इस दुनिया में, कहीं ना कहीं आपको उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय चाहे कैसा भी हो, फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है। और देखिए, जो बदनाम वही होता है जो पॉपुलर हो, ठीक है, जिसका नाम है वही तो बदनाम होता है। तो अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर आप नाखुश हैं और आप ब्लेम करते हैं भगवान को, तो आपको ये समझना होगा कि अगर हमारे जीवन में सुख आ रहा है तो भी ईश्वर की कृपा से है, और दुख आ रहा है तो वो भी उस ईश्वर की ही मर्जी से है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे कर्म ऐसे रहे हैं जिसको हमें फेस करना पड़ रहा है। एक्सेप्ट कर लीजिए आप इस बात को, तो आपको अच्छा रहेगा, सरवाइव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फ्यूचर में आपको पावर आपकी मिलने वाली है, जो आपको लगता है अभी छीन गई है। तो आपके माता पिता आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, आने वाले कल में उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। और आपके मम्मी पापा को भी भगवान की प्रोटेक्शन मिल रही है, उनको भी सुरक्षित रखा जा रहा है। अगर आपको डर लगता है अपने माँ बाप को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर आप चिंतित रहते हैं, तो डरिए मत, उनको भी प्रोटेक्शन दी जा रही है, उनकी हेल्थ और वेल्थ को भी सुरक्षित रखा जा रहा है, ठीक है। मुझे लगता है अक्टूबर में आपका बर्थडे है, पड़ता है, अक्टूबर तो जा चुका है। हाँ, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन न्यू एक्सपीरियंस। देखिए, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, कोई रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में अचानक से आपको उस निगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा, और आप यकीन मानिए आप गदगद हो जाएंगे उस टाइम पे। आप धन्यवाद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ईश्वर का बारंबार, कि ईश्वर ने आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, ठीक है। जो आज नाराज़गी है थोड़ी सी, वो फ्यूचर में भगवान के प्रति आंसुओं में निकल जाएगी, और गुड वे में वो आंसू निकलेंगे आपके। आप थैंक यू कहेंगे, आप थैंक यू करते हुए नहीं थकेंगे ईश्वर को, ठीक है। यहाँ पे 4th कार्ड है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एंजॉय एंड सेलिब्रेट। बिल्कुल, अगर आप किसी तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या वर्क फील्ड में आप अभी तक वो अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आई होप मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिल जाए सबको सफलता मिले, यही मेरी प्रार्थना है। 16 और 31, 36, 10, 25, 8, 11 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आपके माता पिता और आप सब सुरक्षित रहें, हम सब सुरक्षित रहें, हमारे माता पिता को दीर्घायु प्रदान हो, यही प्रार्थना है मेरी। मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि माँ बाप बहुत अनमोल है हमारी लाइफ में, तो प्लीज़ अपनों के बड़ों का ध्यान रखें आप सब, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हर हर महादेव।